एक तरफ पैगंबर मोहम्मद का नाम लेने पर एक मुस्लिम सब इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई हो गई और वहीं दूसरी तरफ एक हिंदू कथावाचक, उसको पूरी पुलिस खड़ी करके सलामी दी गई है। और तीसरी खबर सुनिए, देश की संसद के अंदर एक माननीय भाजपाई सांसद ने, गिरिराज सिंह ने, बिहार में जिस मुस्लिम महिला डॉक्टर ने जिसका हिजाब खींचा गया था, उसने कहा कि मैं नौकरी नहीं करना चाहती हूं। उसको कहा गिरिराज सिंह ने कि वो चाहे नौकरी करे या इस्तीफा दे या नरक में जाए, जहन्नुम में जाए, ये उन्होंने बोला। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं क्या वाकई देश हिंदू राष्ट्र बन गया है या अभी भी धर्मनिरपेक्ष है। ये तीन बड़ी खबरें आपको देखनी, सुननी, समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर है कन्नौज के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की। ये कन्नौज के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर हैं और इनका नाम है आफाक खान। और ये एक कार्यक्रम में थे और वहां पर इन्होंने सामने बैठी बच्चियों को, लड़कियों को संबोधित करते हुए पैगंबर साहब की शिक्षा, उनकी अच्छी बातें वो बताई। कोई भड़काऊ बात नहीं है, मैंने खुद सुना है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। लेकिन एक भी ना जहां पर भड़काऊ बात कही गई, वहां पर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों आखिरकार कर दी गई, यह बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद में जरा यह तस्वीर देखिए आप। यह तस्वीर भी उत्तर प्रदेश से ही निकल करके सामने आई है। उत्तर प्रदेश से तस्वीर निकल करके सामने आई है जहां पर कथावाचक, हिंदू कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी, इनको पुलिस सलामी दे रही है, साहब सलामी। और ये रील बना रहे हैं बाकायदा उसकी। यानी अब आपको ये सरकारी सम्मान पाने के लिए किसी आईएएस, आईपीएस, डीएम, कलेक्टर बनने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ा सम्मान पाने की जरूरत नहीं है। नेता, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। कथावाचक, क्या योग्यता है इनकी, क्या हैसियत है इनकी कि जिनको यह सम्मान मिल रहा है। और फिर गिरिराज सिंह, हालांकि वो कुछ उनसे उम्मीद हम ज्यादा तो नहीं कर सकते, और मुझे तो इस मामले के अंदर बिल्कुल यही उम्मीद थी कि गिरिराज सिंह इस मामले में पीछे कहां से रह गए। और गिरिराज सिंह को लगता है कि वो पीछे रह गए तो वो एक ऐसा बड़ा बयान देंगे कि सारा अब मामला उनके ऊपर आ जाए, सुर्खियां अब सारी गिरिराज सिंह को लेकर के बने। क्योंकि वो एक तरीके से हिंदू मुस्लिम के पोस्टर बॉय हैं, ऐसी खबरों के पोस्टर बॉय हैं। और उनको लगता है कि ये पाकिस्तान का वीजा देने का काम और ये सारा काम अगर किसी और के खाते में चला गया तो मेरे पास में बचेगा क्या। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि वो लड़की नौकरी करे या जहन्नुम में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार ने सही किया। वो लड़की कह रहा है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने कि वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। ये वाकई जो है वो देश में हो रहा है। और क्या इसको लेकर के आपको हैरानी होती है या फिर अब एक तरीके का ये मोदी जी के नए भारत का नया न्यू नॉर्मल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या यही जो है वो अब नया न्यू नॉर्मल स्थापित हो गया है। इस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं मैं आपको कुछ देर बाद में सुनवाता हूं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर, कन्नौज के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफाक खान से। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के अंदर पहले जब लड़कियां होती थी तो उनको होते ही, जन्म लेते ही चेक करके कि हाँ ये लड़की है, क्योंकि उस वक्त में इतनी तकनीक नहीं थी कि पेट के अंदर ही आप पता कर लें कि लड़का है या लड़की है और पेट के अंदर ही उसको मार दे, मरवा दे। तो लड़की जब पैदा होती थी देखते थे कि हाँ ये लड़की है, उसको दफना देते थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा कि अगर किसी घर में लड़की जन्म लेती है, लड़की का जन्म होता है, तो उस घर के अंदर ऊपर वाले की रहमत बरसती है, ये उन्होंने कहा। और ये एक अच्छी बात थी। लेकिन इस बात को लेकर के बवाल मचा दिया गया और इस बात को लेकर के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफाक खान, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। पहले क्या होता था कि अरब में जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, यानी शादी करना लोग तौहीन समझते थे। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया
और बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया कि नहीं, ईश्वर इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि जिस घर में बेटी। अब ये आपको लगा कि वाकई एक ऐसा मामला है जिसके अंदर कार्रवाई होने की जरूरत थी, जिसमें वाकई पुलिस को इतनी सख्ती दिखाने की जरूरत थी। यह कहा जा रहा है कि इनके ऊपर कन्नौज के एसपी ने कार्रवाई करते हुए इनको लाइन हाजिर कर दिया है। चलिए भाई, उनको सही लगा होगा, उन्होंने कर दिया, लेकिन जरा दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। और उत्तर प्रदेश का कोई पुलिस का अधिकारी, मुखिया से, योगी आदित्यनाथ से भी क्या उम्मीद की जानी चाहिए इस मामले में? वो स्पष्ट कर दें कि ये तस्वीरें क्या जायज है। ये देखिए आप, ये है वृंदावन के कथावाचक, पुंडरीक गोस्वामी इनका नाम है। ये कथा कहते हैं इधर उधर जाकर के। अब देखिए, इनको लेकर के यहां पर सलामी दी जा रही है और ये खुद इन्होंने रील डाली है साहब। अब बताइए, कोई अफसर है ये, कोई मंत्री है ये, कोई संतरी है ये, क्या है ये, जिसको लेकर के जो है वो इस तरह का प्रोटोकॉल दिखाई दे रहा है? बताइए आप। ये बाकायदा खड़े हैं और फिर उसके बाद में भाषण दे रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, और किसी ने चोरी छिपे ये काम नहीं किया है कि इनकी कोई रील बना ली गई हो। और बाकायदा कई कैमरा टीम वहां पर गई और भव्य तरीके से कथावाचक की जो है वो इस पूरे प्रोग्राम को, सलामी को जो है रिकॉर्ड किया गया। अब आप बताइए कि कल को कोई मामला, कल को कोई बच्चा, कोई लड़की वो थाने के अंदर चली जाए और जाकर के कहे कि मुझे ऐसे ऐसे इस मामले को लेकर के कथावाचक से कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्या आपको लगता है कि पुलिस वाकई बहुत तत्परता दिखाएगी शिकायत दर्ज करने में और कार्रवाई करने में? जिस आदमी की इस तरीके की वीडियो अब पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के पास में तैर रही होंगी, जो आदमी खुद ऐसी वीडियो बनवा करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, उस आदमी पर पुलिस अब हाथ डाल पाएगी? और ऐसे ऐसे बड़े बड़े, देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पर इनको नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत बड़े बड़े ऐसे ही जो है वो कथावाचक, संत, अपने आप में बाबा, वो बहुत सारे हुए। एक बाबा तो ऐसे थे जिनके चरणों में नरेंद्र मोदी जाकर के नतमस्तक होते थे। आसाराम के चरणों में नरेंद्र मोदी जाकर के नतमस्तक होते थे। एक बाबा ऐसे हैं राम रहीम, जिनको हर चुनाव से पहले पैरोल मिल जाती है। और दूसरी तरफ अगर कोई यह कह दे कि पैगंबर साहब ने कहा है कि लड़की जिसके घर में जन्म लेती है उसके घर पर, उसके ऊपर वाले की रहमत बरसती है। इस लाइन के अंदर मुझे कोई बता दे, मुझे कोई समझा दे कि इस लाइन में कहां कोई आपत्तिजनक बात है। उल्टा यहां तो लड़कियों को, उनकी परवरिश को, लड़कियों के जन्म को लेकर के प्रोत्साहित किया जा रहा है कि बेटा बेटी एक समान। और यह सरकार तो कहती ही है कि सबका साथ सबका विकास। तो भैया यहां तो आप ही के नारे को एक तरीके से चरितार्थ कर रहे थे सब इंस्पेक्टर साहब कि बेटा बेटी एक समान, सबका विकास सबका साथ। तो फिर वहां पर कार्रवाई क्यों हो गई साहब? और यहां कोई कार्रवाई करने की हिम्मत दिखा पाएगा? और कथावाचक को छोड़ दीजिए, बहुत सारे और ऐसे चेहरे हैं, बहुत सारे और ऐसे चेहरे हैं। लेकिन जरा देखिए साहब, पता नहीं कहां से ऐसी सोच है, कहां से इतनी जो है वो नफरत लेकर के आते हैं। इस बात को दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता था, लेकिन ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह कि जहन्नुम में जाए। नीतीश कुमार ने सही किया। वो लड़की कह रहा है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने कि वो नौकरी रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। अब केवल संसद के बाहर या फिर पुलिस पर ही कार्रवाई नहीं हो रही है, या फिर इसी तरीके से इस मामले को या इन दोनों मामलों को नहीं देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि संसद के अंदर क्या कुछ हो रहा है उस पर भी जरा एक नजर डाल लेनी चाहिए। संसद के अंदर भाजपा के सांसद हैं और भाजपा के सांसद क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लड़की की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, घर के अंदर कलेश हो रहा है, पति पत्नी में बन नहीं रही है, रिश्ता बिगड़ गया है। अगर गाय दूध नहीं दे रही है
तो जय श्री राम, जय जय राम। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। ये संसद में एक बहुत गंभीर चर्चा हो रही थी मनरेगा को लेकर के, जहां पर गरीबों के रोजगार को लेकर के विपक्ष कह रहा है कि वहां पर हथौड़ा चला दिया गया है। उसको लेकर के चर्चा हो रही थी। जी राम जी सरकार नया लेकर के आई है, वहां पर भी राम और नाम और धर्म और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चर्चा हुई संसद में। वहां ये वाला तर्क जो है वो जी राम जी को सपोर्ट करने के लिए, जी राम जी जो नई स्कीम सरकार लेकर के आई है, जी राम जी को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ये वाली बात कही है कि जी राम जी से तो जो है इतना उद्धार हो रहा है, राम जी के नाम से इतना उद्धार हो रहा है, और जी राम जी इस स्कीम का नाम रख दिया तो बहुत ज्यादा उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे तो जो है वो एक काम किया जाना चाहिए कि फिर हर प्रदेश का नाम, देश का नाम, मुख्यमंत्रियों का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, सबका नाम और देश में हर आदमी का नाम जो है बदल दिया जाना चाहिए, और हर आदमी को भी जो है वो जी राम जी कह करके जो बुलाया जाना चाहिए। जी राम जी 1, जी राम जी 2, जी राम जी 3, जी राम जी 4। बताइए आप, ये जो है वो मौजूदा वक्त में देश के अंदर चर्चा का विषय है, ये मौजूदा वक्त में देश के अंदर हो रहा है। और जरा फिर से आते हैं आफाक खान पर, जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है। अब ऐसा तो नहीं कि कोई पहला मामला है, और बहुत सारे किस्से सामने आए हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर तो आपको याद होगी, इस तस्वीर को तो लोग कैसे भूलेंगे। ये तस्वीर है अनुज चौधरी की। अनुज चौधरी वो शख्स जिन्होंने जुम्मों को लेकर के बात कही कि 48 जुम्मे आते हैं, घर में रह लो, होली एक आती है। फिर एक खबर आप ये देखिए, उन्होंने वर्दी में रहते हुए बाकायदा भजन गाने का काम किया था। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं उनकी, और खुद गदा लेकर के चलते हैं। इसके बाद में एक और तस्वीर देखिए एडीजी की, एडीजी प्रशांत कुमार, उनकी तस्वीर है ये। और प्रशांत कुमार वो हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसा रहे थे। इस तरह की तस्वीरें हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं। वहां तो किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, वहां तो किसी ने किसी को लाइन हाजिर नहीं किया। कोई पैर मसलता है, कोई मालिश करता है, कोई दवाई लगाता है। कांवड़ियों की बहुत सेवा होती है, करनी भी चाहिए, क्या दिक्कत है। लेकिन दूसरे धर्म की अगर हो तो फिर दिक्कत क्यों है, बताइए आप। ये वाकई जो है, अब लोग सोशल मीडिया पर इसलिए लिख रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं लगातार, लोग लिख रहे हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष बचा है देश या हिंदू राष्ट्र बन चुका है, एक लाइन के ऊपर। और ये बहुत जरूरी लाइन है, मुझे लगता है ये लाइन तो हर किसी को बोलनी चाहिए, क्योंकि समाज की एक कड़वी सच्चाई है कि आज भी शहरों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, गांवों में, कस्बों में, अमीरों में, गरीबों में एक बहुत बड़ी बुरी बीमारी है कि लड़की के नाम पर लोग नाक सिकोड़ने लगते हैं। लड़की हो गई, ये देख करके, ये सुन करके बहुत सारे लोगों का माथा ठिनक जाता है। लड़की के नाम पर लोग अबॉर्शन करवा देते हैं कि लड़की हो गई कर दो। लड़के को आज भी बड़े खुशी के साथ में सेलिब्रेट लोग करते हैं, और बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे गांवों में परंपरा चलती रही है, और अभी भी नई परंपरा शुरू की जा रही है कि लड़की के जन्म पर भी कुआं पूजन किया जाए। और इन्होंने भी जो बात कही, आफाक खान साहब ने, उन्होंने सही बात कही कि जिसके घर में लड़की होती है उसको रहमत बरसती है। और ये बात सही है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जब से बेटी हुई तकदीर बदल गई, जब से बेटी हुई व्यापार में तरक्की होने लगी,
जब से बेटी हुई नौकरी मिल गई। बहुत सारे लोग ऐसी बात कहते हैं, बेटी हुई तो मकान बन गया, बेटी हुई तो माँ बाप जो है वो बीमार रहते थे वो हंसने खेलने लगे। बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बेटी के नाम पर, और ये सच्चाई है कि पहले भी और आज भी बेटे की चाह में बहुत सारी बेटियां हो जाती थी। तो अगर कोई वर्दीधारी अगर इस तरीके की बात कहता है तो इसमें दिक्कत क्या है? और ये किसी समाज के लिए भी नहीं थी, तो सबके लिए थी, लेकिन फिर भी कार्रवाई हो गई साहब। और उधर हम उम्मीद कर रहे थे कि बिहार में मुख्यमंत्री फोन करेंगे, बात करेंगे, माफी मांगेंगे, दुनिया भर की बातें कही जा रही थी। मामला सऊदी अरब तक चला गया और मामला अरब कंट्रीज में नीतीश कुमार की थू थू हो रही थी, भद पिटी हुई थी एक तरीके से। तो उम्मीद तो लोग ये कर रहे थे कि चलिए इस मामले को निपटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, नीतीश कुमार कम से कम एक अपने आप को सेकुलर छवि वाले नेता के तौर पर पेश करते हैं तो फोन करेंगे। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का असली रंग सामने आ गया है। देश भर के तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया। इकरा हसन से लेकर के और तमाम जो महिला सांसद हैं, नेता हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर तीखा प्रहार किया। लेकिन यहां अब कह रहे हैं चाहे वो जहन्नुम में जाए, नरक में जाए, हमें कोई मतलब नहीं, यानी भाड़ में जाए एक तरीके से। ये जो है वो नैरेटिव है साहब, ये इनका कथन है। तो बहरहाल अब क्या ही कहा जाए, कहने के लिए क्या ही बचा है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि टीवी पर इन खबरों की चर्चा नहीं होगी, टीवी पर यह खबर नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि टीवी पर तो टीवी की जो एंकर हैं वो पहले ही नीतीश कुमार के नाम के भजन गा रही है। तो शेयर कीजिए इस खबर को ताकि लोगों तक ये खबर पहुंचे। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।